आज का टॉपिक है बेस थ्योरम। ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के जैसा मिलता जुलता आपको मिलेगा। जैसे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लेट एस बी द सैंपल स्पेस एंड लेट E1 E2 डॉट 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 En बी n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट associated with random experiment. If A is any event occur with E1 or E2 dot 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 En, then E1 by A। जबकि इसके पहले जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में होता था पीए होता था, सिर्फ यहाँ पीए होता था और सब जगह हम देखते थे चेक करके कि वो इवेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन बेस थ्योरम में क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। जैसे इसको हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे तो आपने ये देख लिया, ये फॉर्मूला भी आपने देख लिया, लेकिन ये फॉर्मूला होता कैसे है, लगता कैसे है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए भी आप देखो, और वो डायग्राम जो हमने बनाया था आप वो डायग्राम भी यहाँ पे बना सकते हैं, जो एक रेक्टेंगल टाइप का हमने बनाया था, इस तरह से करके ऐसे कर लो, ठीक है। ये हो गया E1 E2 E3 डॉट 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 कितना कर लिया हमने, En कर लिया। और यहाँ पर आप इंटरसेक्शन कर लो, A इंटरसेक्शन E1, A इंटरसेक्शन E2, A इंटरसेक्शन E3 और डॉट 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 A इंटरसेक्शन En, ठीक है। ये चीज़ है पूरा का पूरा, इतना आप बना लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या है इसमें। चलो देखो, आइए क्वेश्चन लिखिए। तो पहले यहाँ से आपको थोड़ा समझ बढ़ेगी, ये पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। ये बेस थ्योरम है, और कैसे पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा रहेगा बेस थ्योरम है, आपको खुद अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन बेस थ्योरम का है कि नहीं। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी लगता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। पहले इतना कॉपी कर लीजिए आप। देखिए, अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया है तो क्या क्या दिख रहा है, इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35%, 40% of the total bolts. Of their output, 5, 4, 2% are respectively defective bolts. A bolt is drawn at random from the product. If the bolt drawn is found to be defective, what is the probability that it is manufactured by machine B? सुन लो, करना कैसे है, पहले लिख दो लेट, यहां पर लिख दीजिए E1, यहां लिखो बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, ठीक है। और E2 बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, और E3 में क्या है, बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। तो हमारे पास ए बी और सी ये तीनों दिया हुआ है, और लास्ट में देखो तो क्या बोला गया है, इफ द बोल्ट इज फाउंड टू बी इफेक्टिव व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। तो यहां लिख दो बोल्ट इज डिफेक्टिव, बोल्ट इज डिफेक्टिव। तो सबसे पहले PE1 करेंगे हम लोग। तो PE1 का वैल्यू कितना होगा, देखो तो E1 का मतलब बोल्ट किसके द्वारा मैन्युफैक्चर हो रहा है, ए के द्वारा। ए कितना है बताओ तो, 25%, तो 25/100 लिखेंगे हम लोग, है ना। फिर से लिखेंगे PE2, ये दिया हुआ है 35%। हमने लिखा PE3, ये दिया हुआ है 40%, ठीक है। ऑफ देयर आउटपुट 5, 4, 2%। इसका आउटपुट देखिए, आउटपुट कहने का मतलब आर डिफेक्टिव बोल्ट, मतलब आउटपुट होने के बाद इतना परसेंट क्या निकल जा रहा है, डिफेक्टिव। तो कह सकते हैं मतलब आउटपुट हुआ ए
E1 हुआ, E1 मतलब मशीन ए के द्वारा बना और उसमें ए क्या था, डिफेक्टिव निकला। कितना समझ में आ रहा है? E1 हुआ मतलब मशीन ए से और उसमें से डिफेक्टिव, तो कितना परसेंट है, 5%। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ए बाई E2 और उसमें से डिफेक्टिव वो कितना है जी। फिर क्या करेंगे, ए बाई E3 उसमें से डिफेक्टिव वो कितना परसेंट हुआ, 2%। ठीक है, 2% हो गया। अब देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, तो जो बेस थ्योरम आपको पढ़ाया गया था उसमें से अब आप देखिएगा, इसमें लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो पढ़ाया था और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। आपको निकालना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये किससे निकालना चाहिए, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, E2 बाई ए निकालना है, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। E2 बाई ए का मतलब क्या हो गया कि डिफेक्टिव बोल्ट पाया गया, जैसे कि मशीन ए से कुछ बोल्ट बना उसमें से डिफेक्टिव निकला, बी से बना डिफेक्टिव निकला, सी से बना डिफेक्टिव निकला। अब मान लो कोई ऑडिट में पहुंचा, मतलब कोई चेक करने के लिए पहुंचा, तो उसको एक बोल्ट मिला, ए पाया उसने, ए मतलब क्या, डिफेक्टिव बोल्ट पाया। अब वो पता कर रहा है कि डिफेक्टिव बोल्ट कहां से आना चाहिए, मशीन बी से निकलना चाहिए। और यहीं पर अगर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन रहता तो क्या पूछता बताओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बोल्ट, बस। मतलब उसको डिफेक्टिव बोल्ट सिर्फ चाहिए था, लेकिन यहां क्या कर दिया, डिफेक्टिव बोल्ट मिला लेकिन ये आना चाहिए मशीन बी से। नहीं समझे? तो दोनों में यही डिफरेंस मिलेगा। टोटल प्रोबेबिलिटी में वो सिर्फ डिफेक्टिव बोल्ट भाई निकाल के बताओ, तो डिफेक्टिव बोल्ट कैसे कैसे निकालोगे, मशीन ए में जाएंगे, मशीन बी में जाएंगे, मशीन सी में, सबको ऐड कर देंगे। लेकिन इस पर क्या कह रहा है, डिफेक्टिव बोल्ट बी से निकलना चाहिए, एक पर्टिकुलर जगह से निकलना इंडिकेट करेगा। तो इसका मतलब यहीं पे हम लोग बेस थ्योरम लगाएंगे। तो देखो, तो क्या करेंगे, देखो मशीन बी का बोल रहा है तो पहले मशीन बी में गया, फेवरेबल इवेंट यही है ना, ठीक है, मशीन बी और उसमें क्या ढूंढेंगे, डिफेक्टिव बोल्ट, ए बाई क्या लिखेंगे, E2 और बाई सैंपल स्पेस चाहिए नीचे, तो सैंपल स्पेस में सब लेंगे। फिर तो सब में क्या क्या होगा, E1 में जाएंगे और फिर उसमें डिफेक्टिव ए बाई E1 प्लस E2 जाएंगे और उसमें डिफेक्टिव ए बाई कितना ढूंढेंगे, E2, ठीक है, प्लस E3 उसमें क्या ढूंढेंगे हम लोग, ए बाई E3, यही हम लोग करेंगे और सारा वैल्यू पुट करेंगे, सब वैल्यू आया हुआ है, पुट करिए, सॉल्व कीजिए और एक आंसर बताइए हमें। अभी हमने किसी को कट नहीं किया है ताकि बाई 100 एलसीएम लेने में आसान होगा आपको। तो पहले ये सब पूरा लिखिए, ये समझ में आया कैसे कैसे हो रहा है, इसको लिखो पहले। इसमें आंसर आना चाहिए 28/69। इन सबको पुट कीजिए, पुट करके एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 28/69, यही इसका आंसर। बताओ इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ पहले देख लो बढ़िया से। देखिए इसमें क्या है ना कि पहले आपको क्या चूज करना है, स्कूटर ड्राइवर, यहाँ E1 कर दो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ स्कूटर ड्राइवर, आप चूजिंग अ स्कूटर ड्राइवर लिख दो। चूजिंग अ स्कूटर ड्राइवर, यहाँ E2 में लिख दो कार ड्राइवर, E3 में ये हो गया ट्रक ड्राइवर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर लो,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ए स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर एंड ट्रक ड्राइवर आर 0 पॉइंट इतना इतना करके। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखो, हमारा स्कूटर ड्राइवर है, कार ड्राइवर है और ट्रक ड्राइवर है, और पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट कर लो। यहाँ पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, पर्सन क्या होता है, एक एक्सीडेंट से मीट करते हैं। तो क्या क्या करेंगे हम लोग, तो पहले PE1 निकालेंगे। कोई बताएगा कितना होगा, स्कूटर ड्राइवर कितना है 2000, भाई टोटल करेंगे, सैंपल स्पेस टोटल ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कितना हो गया 12,000 हो गया, काट लो 1/6। उसी तरह से PE2 लेंगे हम लोग, E2 मतलब कार ड्राइवर लेंगे हम लोग, 400 डिवाइडेड 12,000, ये कर लिया कितना हो गया 1/3। उसके बाद हम लोग कितना लिए E3, E3 में करेंगे तो कितना हो गया 6,000, ये 12,000, ये हो गया 1/2, ये हमारा E3 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ देखिए, अब टोटल मिला के सॉल्व किए हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर आर 0.01, 0.00 इतना करके यहाँ पे दिया गया है। तो कैसे इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, सुनो। तो अब क्या ले लो, बताओ, PA/E1, E1 का मतलब क्या बताया था, स्कूटर ड्राइवर चूज किया गया, और ए का मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ। तो एक्सीडेंट होने का चांसेस कितना दिया हुआ, बताओ 0.01, यही है ना, यही दिया हुआ है। फिर हम लोग क्या लेंगे, A/E2, तो E2 अगर किया तो 0.03, फिर लिखा मैंने A/E3, तो आ गया 0.15, दिख रहा है 0.15। और करना क्या है, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज एन स्कूटर ड्राइवर। एक पर्सन को एक्सीडेंट होता है, तो देखो क्या निकालना है, नीचे कौन आना चाहिए, ई की ए, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है, और वो एक्सीडेंट किसका होना चाहिए, E1 का, स्कूटर ड्राइवर का, ये निकालना। ठीक है, तो पहले क्या लेते हैं लोग, फेवरेबल इवेंट। कैसे लिखते हैं फेवरेबल इवेंट, E1 मतलब स्कूटर ड्राइवर लिया गया, तो A/E1, फिर क्या करेंगे हम लोग, E1 और A/E1 प्लस, फिर हम लोग क्या करेंगे E2, और लेट मी राइट A/E2, और फिर क्या करेंगे उसी तरह से E3, A/E3, ये चीजें सारा वैल्यू पुट कीजिए, पुट करके आंसर बताइए। क्या हो गया, कितना आ रहा है आपका, कितना बोल रहे हो, नहीं गलत, 1/52 आना चाहिए। इस बार एक और बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, लेकिन देखो डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। अभी क्या करोगे, लेट अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी हर्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग कार्ड टू बी हर्ट। ये आपको मिसिंग कार्ड, आपको हर्ट निकालना है। देखिएगा करना कैसे है, इसमें ध्यान से देखना आपको। A card from a pack of 52 card is lost, from the remaining card of the pack 2 cards are drawn and are found to be hurt। अच्छा पहले बताओ कैसा, एक कार्ड लॉस्ट हुआ है और कंफर्म है कि वो पर्टिकुलर कोई एक कार्ड है, कंफर्म नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख दो लेट E1। ठीक है, यहाँ लिख दो अ हर्ट इज लॉस्ट। ठीक है, दूसरा स्पेड इज
या स्पेड कार्ड लगा दो, हर्ट कार्ड लगा दो, ठीक है। स्पेड कार्ड इज लॉस्ट, E3 अ क्लब कार्ड इज लॉस्ट, और E4 में रख लो, हाँ, और डायमंड इज, डायमंड कार्ड इज लॉस्ट, ठीक है। E1, E2, E3, E4। तो बताइए पहले PE1 क्या होगा। अच्छा, और अच्छा ए को भी तो डिक्लेयर करना है आपको, तो ए इसमें हम लोग क्या डिक्लेयर करेंगे बताओ। 2 हर्ट कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, 2 हर्ट कार्ड्स फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड। हाँ देखो ना, यहाँ पे आपको पता, जैसे पहला दो में तो आसानी से आपको पता चल जा रहा होगा। देखो, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी हर्ट। रिमेनिंग में से 2 निकाला गया और दोनों क्या पाया गया, हर्ट पाया गया। अब बोल रहा है कि जो हर्ट पाया गया है, तो अब बताओ कि वो जो मिसिंग था वो क्या था, हर्ट ही था, मिसिंग। नहीं समझी। अभी बेस थ्योरम में क्या बताया था, जैसे इसके पहले ये डिफेक्टिव पाया गया, और ये डिफेक्टिव कहां से निकला है, मशीन बी से। उसी तरह यहां पे क्या गया, 2 हर्ट निकाला गया, रिमेनिंग में से 2 हर्ट निकाला गया। तो अब बताओ कि मिसिंग कार्ड भी क्या होना चाहिए, हर्ट ही होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, यहां देख रहा है, मतलब आर फाउंड टू बी हर्ट, 2 कार्ड निकाला गया। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग कार्ड। यहां कंफर्म कर दिया कि नहीं, मिसिंग कार्ड कैसा चाहिए मेरे को, हर्ट ही चाहिए। 2 कार्ड हर्ट निकला, और मिसिंग कार्ड को भी क्या कह दिया, हर्ट ही होना चाहिए आपका। समझ में आ रहा है। तो यहां भी कंफर्म और उधर भी हमको कंफर्म करना है, ठीक है। जैसे वहां डिफेक्टिव पाया गया और ये मशीन बी, 2 हर्ट निकला, और उधर से मिसिंग कार्ड जो हुआ था वो भी क्या होगा, हर्ट ही होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, तो अब क्या कर दो, PE1, E1 पहले बताओ, E1 कैसे लिखेंगे, एक हर्ट का प्रोबेबिलिटी, तो टोटल हर्ट 13/52, और E2 क्या होगा, 13/52, 1/4, 1/4, ठीक है। उसी तरह से E3 ये हो गया 13/52, 1/4, और E4 भी क्या हो गया, 1/4, सब 1/4। क्लियर है, यहां तक क्लियर सबको। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, नाउ सुन लो। अब आप कैलकुलेट करोगे A/E1। E1 का मतलब क्या हुआ, पहले ये E1 मतलब हर्ट लॉस्ट हुआ है, और उसमें से फिर ए बोला है 2 हर्ट निकालना रिमेनिंग में से। टोटल कितना था बताओ, 52। उसमें से एक क्या बोल रहा है, हर्ट, तो अब बचेगा कितना, और 51 में से भी क्या निकालने बोल रहा है, हर्ट ही निकालने बोल रहा है। समझ में रहा है। तो अब मुझे बताओ, अच्छा इस 50, एक हर्ट तो मिस हो गया था, ठीक है, एक हर्ट मिस हो गया था। टोटल हर्ट कितना होता है पहले बताओ तो, 13 में से एक हर्ट मिस हो गया जी, तो अब हर्ट कितना बचेगा, 12 बचेगा, है ना। तो इस पूरे में से अब मुझे बताइए, तो रिमेनिंग में से, अब रिमेनिंग में से हर्ट निकालना है, तो हर्ट अब कितना बचा था, 12, और 12 में से कोई भी 2 निकाल लेंगे, और डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस कितना बचा, 51, 51 में से कोई भी 2 निकालेंगे। अच्छा, उसी तरह से A/E2 क्या करेंगे, तो अब E2 का मतलब क्या, एक स्पेड लॉस्ट हुआ है, लेकिन निकालना क्या है आपको, हर्ट। कम ऑन, लॉस्ट क्या हुआ है, स्पेड, तो स्पेड में कम हुआ होगा ना, हर्ट कितना होगा अभी भी 30 नहीं है, तो क्या करेंगे, 13 में से कोई भी 2, और 51C2। उसी तरह से A/, हम क्या रखे, A3, तो यहां भी क्या करेंगे, 13C2, और क्या करें, 51C2, और फिर क्या करें, A/,
E4 13C2 51C2, यही हमारा आंसर। नहीं मतलब आंसर नहीं, यहां तक समझ में आया? ठीक है। अच्छा अब बताओ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सुन लो, कैसे लिखेंगे बताओ। पी ए तो नीचे होगा, 2 कार्ड निकाला गया हर्ट, और मिसिंग कार्ड भी क्या होना चाहिए, तो क्या लेंगे हम लोग, A1 E1 है ना, ये निकालना है। तो अब उसी तरह लिख दीजिए कि P E1 और A बाई E1 बाई फिर से P E1 A बाई E1 प्लस PE2 A बाई E2 E3 क्या हुआ A बाई E3 और प्लस उसी तरह से E4 A बाई E4, पूरा कैलकुलेट करके बताइए एकदम। इसका कैलकुलेशन सब आना चाहिए पहले, ये बताओ। एक एक कैलकुलेशन हम पूछेंगे, सब छोटा छोटा सब पूछेंगे, कितना आ रहा है आंसर इस सबका। चलो जल्दी देखिए, इन सब को सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 11/50। ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो यही है आपका बेस थ्योरम। लगभग कुछ क्वेश्चन बनाकर आइडिया आपको मिल गया होगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। इससे रिलेटेड और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी हैं जिसको समझना आपको ज़रूरी है।